हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड डीबी कट ऑफ एनालाइज के बारे में। बहुत लंबा इंतजार स्टूडेंट का समाप्त हुआ, क्योंकि ऑफिशियल आरटीआई में आप सबको पता चल जाएगा कि अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट खाली हैं। मैं आपको सीसीए कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि कब तक आपकी सेकंड डीबी आ सकती है। इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो हम साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन की बात कर रहे हैं। अगर चेन्नई जोन में बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें देख सकते हो हाउ मैनी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट पेंडिंग इन फर्स्ट डीबी, कितने स्टूडेंट फर्स्ट डीबी में पेंडिंग है। तो इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर हेंस द इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी फर्निश्ड। अगर बात करें तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। अगर सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचे तो सेकंड क्वेश्चन पर आप देख सकते हो हाउ मेनी अनरिजर्व कैटेगरी सीट वैकेंट आफ्टर थर्ड पैनल। आपको जैसे पता है कि चेन्नई जोन में आपके 3 पैनल आए हैं, और चेन्नई जोन में 3 पैनल आने के बाद अनरिजर्व की कितनी सीटें खाली हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व की देख सकते हो कितनी सीटें खाली हैं अनरिजर्व की, तो आपके सामने डेटा है 186 सीटें आपकी अनरिजर्व में खाली हैं। ये ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। और ऑफिशियल आरटीआई किस डेट को आई है, तो आप डेट भी देख सकते हो 27/9/2023। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल लेटेस्ट आपकी ऑफिशियल आरटीआई है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ये एक्यूरेट ही डेटा है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी एससी कैटेगरी सीट वैकेंट आफ्टर थर्ड पैनल। थर्ड पैनल के बाद एससी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है आपकी, तो एससी कैटेगरी की आपकी 68 वैकेंसी वैकेंट है, जो खाली पद पड़े हैं 68। अगर बात करें हाउ मेनी कैटेगरी वाइज सीट ओबीसी की कितनी वैकेंट है आपकी थर्ड पैनल आने के बाद, ओबीसी की आपकी सीटें हैं 110 सीटें ओबीसी की हैं, जो काफी बड़ा नंबर है। तो एसटी की कितनी सीटें खाली हैं थर्ड पैनल आने के बाद, एसटी की सीटें हैं आपकी खाली, एसटी की आपकी हैं 55 सीटें खाली, जो काफी बड़ी संख्या में सीटें एसटी वालों की खाली हैं। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 50 सीटें खाली हैं थर्ड पैनल आने के बाद। अगर सेवंथ क्वेश्चन आप देखो, हाउ मेनी टोटल सीसीए कैंडिडेट जो थे आपके 109 बैच के इन कैटेगरी वाइज, तो देख सकते हो इन्होंने कहा है कि जो 109 बैच के कैंडिडेट हैं उसमें 89 सीटें आपकी सीसीए वालों की हैं, और कम्युनिटी वाइज इन्होंने डेटा नहीं दिया है सीसीए वालों का। तो आपके सामने चेन्नई जोन का पूरा डेटा रखा है। मेन कारण क्या होता है, हमें जो आरटीआई का मतलब है, हमें ये पता होना चाहिए कि अनरिजर्व की कितनी सीटें खाली हैं आपकी, ओबीसी कितनी सीटें खाली हैं, एससी कितनी सीटें खाली हैं, एसटी कितनी सीटें खाली हैं, और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि उसके आधार पर पता चल जाएगा कि आपकी सेकेंड डीबी कितने नंबर तक डिक्रीज हो सकती है। क्योंकि आपको ये पता है चेन्नई जोन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टोटल जो वैकेंसी आपकी खाली है वो 469 वैकेंसी खाली है ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपके पैनल आए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देख सकते हो चेन्नई जोन में जैसे कि आपको पता है वैकेंसी थी आपकी 9579 वैकेंसी थी आपकी। कॉल फॉर डी में जो स्टूडेंट बुलाए गए थे वो 9498 कॉल फॉर डी में स्टूडेंट बुलाए गए थे। अनरिजर्व में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए इनकी सेकंड डीबी के लिए वैकेंसी सबसे ज्यादा बच रही है। 4363 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व में थी। ओबीसी में आधी वैकेंसी थी आपकी, देख सकते हो 2118 वैकेंसी थी आपकी। अगर हम बात करें एससी वालों की, तो एससी वालों की थी आपकी 1353 वैकेंसी, एसटी में थी 787 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में थी 958 वैकेंसी। फर्स्ट पैनल की बात करें तो 7959 स्टूडेंट का फर्स्ट पैनल आया था आपका। सेकंड पैनल आया था आपका 962 कैंडिडेट का सेकंड पैनल आया था। थर्ड पैनल आपका 109 कैंडिडेट का ही आया था। अगर देखो आप तो टोटल संख्या बनी थी आपकी 9031 टोटल संख्या बनी थी फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल और थर्ड पैनल को मिलाकर। अगर आप 9498 से घटाओगे 9031 को, तो 467 के समथिंग आपकी वैकेंसी बच रही है। लेकिन ऑफिशियल आरटीआई में इन्होंने बताया 469, तो 2 सीटों का अंतर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है 2 सीटों का अंतर आना, ऊपर नीचे हो जाती है 1-2 सीटें। 467 यहाँ पर बच रही हैं आपकी, लेकिन ऑफिशियल आरटीआई में 469 बच रही हैं। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इन्होंने अब ऑफिशियल आरटीआई में सेकंड डीबी का जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, और सेकंड डीबी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। देखो मैं आपको बता दूं, सेकंड डीबी थर्ड पैनल की वजह से रुक रही थी। थर्ड पैनल आपका 109 कैंडिडेट पर आ गया था चेन्नई जोन में, तो अब आपकी सेकंड डीबी के रास्ते पूरे खुल गए हैं। सेकंड डीबी आपकी कभी भी देखने को मिल सकती है अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में जहां तक आपकी सेकंड डीबी आ सकती है, और ये अगर लापरवाही करेंगे तो नवंबर तक जा सकती है। वैसे अक्टूबर के पूरे चांस हैं कि अक्टूबर में आपकी सेकंड डीबी आ जाए। और ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन के जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो आपके जोन की तरफ से बहुत लेट चल रही है प्रक्रिया, ऐसे ही हुबली जोन की तरफ से बहुत लेट प्रक्रिया चल रही है। बाकी आपको जैसे पता है कि आपकी 13 जोन की सेकंड डीबी आ गई है, और बाकी 3 जोन की थर्ड डीबी आ गई है। हम देख लेते हैं किस किस जोन की आपकी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी आ गई है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपकी सेकंड डीबी कितने नंबर तक जा सकती है।
अगर आप पॉइंटों में रह रहे हो, पॉइंटों में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं पॉइंटों में रह रहे हैं, क्या वो अनरिजर्व के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों या ईडब्ल्यूएस के हों, पॉइंटों वाले के चांस पूरे हैं। 100% चांस है पॉइंटों वाले स्टूडेंट के कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और जो स्टूडेंट 1 नंबर के मार्जिन से रह रहे हैं या 2 नंबर के मार्जिन से रह रहे हैं, स्पेशली अनरिजर्व के स्टूडेंट है वे, तो उनके चांस पूरे पूरे बन जाएंगे। अगर 1 नंबर तक भी आप रह रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, या 2 नंबर तक भी, क्योंकि अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे ज़्यादा नंबर तक डिक्रीज हो रही है। 13 जोन के डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, जितने जोन की अभी तक सेकंड डीबी और थर्ड डीबी आई है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ डिक्रीज हो रही है वो अनरिजर्व की ही हो रही है, क्योंकि अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इसलिए उनकी कट ऑफ भी डिक्रीज हो रही है। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम थी इसलिए उनकी कट ऑफ भी कम डिक्रीज हो रही है। और ओबीसी में तो मैं बता दूं आपको, ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। ओबीसी वाले स्टूडेंट ये मत सोचना कि हम 4 नंबर से रह रहे हैं, 5 नंबर से रह रहे हैं, 3 नंबर से तो हमारा सिलेक्शन होने के चांस है। बहुत कम चांस हैं, इतने चांस नहीं है जितने चांस अनरिजर्व वालों के हैं सेकेंड डीबी या थर्ड डीबी में। अनरिजर्व की वैकेंसी ज़्यादा होती है और अनरिजर्व में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि उनके पास, अनरिजर्व वालों के पास ईडब्ल्यूएस भी है, तो इन दोनों में स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है। लेकिन ओबीसी वालों के पास सिर्फ एक ही ओबीसी है और एससी खाली है, एसटी खाली है। कहने का मतलब यह है कि इनके पास कोई अलग कैटेगरी नहीं है। अनरिजर्व वालों के पास अलग कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की, तो इसलिए, और अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी भी कम आती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी इतनी आती है जितनी एससी या एसटी में वैकेंसी आती है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी इतनी ही देखने को मिलती है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कितने जोन की आपकी थर्ड डीबी और सेकंड डीबी आ गई है और बाकी जोन की कब तक आ सकती है। जैसे आपको पता है कि आपकी दिल्ली जोन की सेकंड डीबी आ गई है, एससीआर कलकत्ता जोन की भी आपकी सेकंड डीबी आ गई है, गोरखपुर जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, जयपुर जोन की आपकी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी दोनों आ गई है जयपुर जोन की। अगर हम बात करें भुवनेश्वर जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, देख सकते हो, और थर्ड डीबी भी आ गई है इनकी भुवनेश्वर जोन की। इलाहाबाद जोन की आपकी सिर्फ सेकंड डीबी आई है, हुबली जोन की कुछ भी नहीं आई है, ना सेकंड डीबी आई है ना थर्ड डीबी। ऐसे ही ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन है, ना सेकंड डीबी ना थर्ड डीबी। पटना जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, जबलपुर जोन की भी आपकी सेकंड डीबी आ गई है, सीआर मुंबई जोन की भी आपकी सेकंड डीबी आ गई है, डब्ल्यूआर मुंबई जोन की भी सेकंड डीबी आ गई है। ना ही चेन्नई जोन की कुछ भी, ना सेकंड डीबी ना थर्ड डीबी अभी तक दी है इन्होंने। और बात करें गुवाहाटी जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है, बिलासपुर जोन की सेकंड डीबी और थर्ड डीबी दोनों आ गई हैं, सिकंदराबाद जोन की आपकी सेकंड डीबी आ गई है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से जोन हैं, 13 जोन हैं इसमें से जिनकी सेकंड डीबी आ गई है और 3 जोन ऐसे हैं जिनकी थर्ड डीबी आ गई है। तो देख सकते कुछ जोन तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सेकंड डीबी ही नहीं दी है और बाकी जोन ने तो थर्ड डीबी तक फाइनल कर दी है अपनी। तो इसलिए हम बता रहा हूँ फोर्थ डीबी की भी प्रक्रिया चल रही है बाकी जोन में, जिनकी थर्ड डीबी आ गई है उनकी फोर्थ डीबी की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि वैकेंसी खाली है। और कुछ जोन में तो अभी तक सेकंड डीबी तक उन्होंने क्लियर नहीं की है। तो ये जोन की लापरवाही है, आरआरसी वालों की लापरवाही है। इसमें कोई स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बात भी की थी। जैसे मैंने ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन का भी आपको डेटा दिखाया है और मैंने हुबली जोन की भी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई दी आपको। कहना यही है कि पहले हम अपॉइंटमेंट लेटर, कहने का मतलब यह है ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम सेकंड डीबी के बारे में विचार करेंगे। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट के लिए कितनी लापरवाही है। चेन्नई जोन की तरफ से मैं जल्दी कॉल रिकॉर्डिंग लाने का प्रयास करूंगा कि सेकंड डीबी में इतना टाइम क्यों लग रहा है आपके लिए, वो भी मैं आपके लिए जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।